चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में। बच्चों, अभी तक हमने प्लांट के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात की है, लेकिन उसी में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट अभी बाकी रह गया है, जिसका नाम है फ्लावर। अब बच्चों, फ्लावर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आपने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में कई डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स भी देखे होंगे। बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं कि फ्लावर को प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है? अब बच्चों, अगर आपको यहाँ पर ये बात नहीं पता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हम उस पार्ट को रिप्रोडक्टिव पार्ट बुलाते हैं जो रिप्रोडक्शन करवाने में मदद करता है। मतलब ये जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्प करेगा और इस फ्लावर की हेल्प से हम देख पाएंगे कि कैसे नए प्लांट्स क्रिएट होते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को जरा अच्छे से समझ लें। तो बच्चों, फ्लावर देखने में कुछ इस तरीके का होता है। तो बच्चों, आप सबसे पहले जरा नीचे की तरफ देखिए। ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम कहते हैं पेडिसेल। ये वो स्ट्रक्चर है जो फ्लावर को ब्रांच के साथ कनेक्ट करके रखता है। बच्चों, इस स्ट्रक्चर के ठीक ऊपर आपको थोड़ा सा स्वेलन पार्ट, थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा दिख रहा होगा, जिसे हम कहते हैं थैलेमस। बच्चों, ये थैलेमस एक तरीके के बेस की तरह काम करता है, क्योंकि इस थैलेमस के ऊपर ही पूरा फ्लावर ग्रो करने वाला है। अब बच्चों, फ्लावर में सबसे पहले आपको कुछ ग्रीन कलर का पार्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसे हम कहते हैं सेपल। और बच्चों, ये सेपल एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सेपल ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। और सेपल्स के ग्रुप को बच्चों हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सेपल का एक्चुअली फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है? तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ये सेपल फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। देखिए, ये जो भी आपको पार्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ये फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स हैं। लेकिन बच्चों, ध्यान रहे कि जब ये फ्लावर बर्ड फॉर्म में होगा, एकदम बर्ड के रूप में दिख रहा होगा, उस समय सिर्फ सेपल इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन एक बार ये फूल एक बार खिल गया, ओपन हो गया, तब ये सेपल प्रोटेक्शन का काम नहीं करेगा। तो सेपल का एक फंक्शन क्या हो गया? इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसके अलावा बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि ये सेपल ग्रीन कलर का है। इसका मतलब इसके पास क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है। तो बोलो, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और फूड भी बना सकता है। अब बच्चों, सेपल के बाद आपको यहाँ पर कुछ कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जिन्हें हम पेटल्स बुलाते हैं। बच्चों, ये पेटल्स भी एक से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। और पेटल्स के ग्रुप को बच्चों हम कोरोला के नाम से जानते हैं। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें बच्चों, तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके अलावा भी फ्लावर के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है और उनको भी प्रोटेक्ट करना होगा। और उनका प्रोटेक्शन बोलो कौन करेगा? ये पेटल्स करेंगे। इसके अलावा बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं कि ये पेटल्स इतने कलरफुल क्यों होते हैं? तो मैं आपको बताऊं, ये पेटल्स कलरफुल इसलिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होकर इनके पास आ सके। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फ्लावर क्यों इंसेक्ट को अपने पास बुलाना चाहता है? ऐसी क्या खास बात है इंसेक्ट में? तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आगे चलकर एक प्रोसेस होगी जिसका नाम पॉलिनेशन है। बिना पॉलिनेशन के यहाँ पर रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस फ्लावर को नए प्लांट्स बनाने हैं और उस प्लांट्स को बनाने के लिए इसको पॉलिनेशन नाम का एक छोटा सा प्रोसेस करना होगा, जिसके लिए इंसेक्ट की मदद पड़ेगी, इंसेक्ट की जरूरत होगी। इसीलिए क्या चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट इसके पास आ जाएं, और इसीलिए ये पेटल्स इतने कलरफुल हैं। बच्चों, कलरफुल होने के अलावा इन पेटल्स में बहुत अच्छी स्मेल भी होती है, थोड़ा सा सेंटेड स्मेल रहती है। और साथ ही साथ इनके बेस पर एक मीठा लिक्विड, एक शुगरी लिक्विड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम नेक्टर बुलाते हैं। तो जो भी इंसेक्ट है वो इस नेक्टर को पीने के लिए इन फ्लावर्स के पास आएगा और पॉलिनेशन में हमारी मदद करेगा। अब बच्चों, जब हम इस दुनिया में आए तो हमें बताओ किसने पैदा किया? हमारे मॉम डैड ने, यानी कि एक मदर और एक फादर। तो हमारे दो पेरेंट्स हैं। ठीक वैसे ही बच्चों, फ्लावर के केस में भी आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, ये जो आपको लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यही है मेल पार्ट और इसका नाम है स्टामेन। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर एक स्टामेन नहीं है, एक से ज्यादा स्टामेन है। ये ग्रुप में प्रेजेंट है और स्टामेन के ग्रुप को बच्चों हम एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये स्टामेन भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये जो आपको सबसे लेंथी पार्ट दिख रहा है, इसे हम बुलाते हैं फिलामेंट, और ये जो आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एंथर। बच्चों, ये एंथर एक तरीके के बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह है और इसके अंदर छोटे छोटे कुछ ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम पोलन ग्रेन बुलाते हैं।
बच्चों यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि ये जो पोलन ग्रेन हमारे एंथर के अंदर प्रेजेंट है, ये पोलन ग्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिप्रोडक्शन में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा बच्चों आपको बीच में ये जो सेंट्रल पार्ट दिख रहा है, यही है फीमेल पार्ट और इसका नाम है पिस्टल, या कई बार लोग इसे कार्पेल के नाम से भी जानते हैं। और बच्चों ध्यान रहे कि ये फीमेल पार्ट भी ग्रुप में प्रेजेंट हो सकता है और फीमेल पार्ट के ग्रुप को हम गायनेशियम बुलाते हैं। बच्चों अगर आप इस फीमेल पार्ट को ध्यान से देखें तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये जो आपको सबसे टॉप का पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। ये जो बीच में आपको ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है स्टाइल। और नीचे आपको जो स्वेलन पार्ट दिख रहा है, थोड़ा सा फूला हुआ हिस्सा, इसे हम बुलाते हैं ओवरी। अब बच्चों ओवरी के अंदर आपको कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिन्हें हम बुलाते हैं ओव्यूल। बच्चों ध्यान रहे कि ये ओव्यूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसका भी रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये तो थे बच्चों फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स जिनको हमने अच्छे से समझ लिया। और चलिए अब थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के ऊपर बात कर लें। तो बच्चों ये बात तो आपको मालूम है कि एंथर के अंदर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन और रिप्रोडक्शन करवाने के लिए इन पोलन ग्रेन्स को एंथर से निकालकर फीमेल पार्ट तक भेजना होगा और इसी प्रोसेस को बच्चों हम पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो बोलो पॉलिनेशन का मतलब क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का जाना कहां से कहां? एंथर से निकलकर टू द फीमेल पार्ट। और बोलो फीमेल पार्ट में भी कहां पर जा रहा है? टू द स्टिग्मा। अब बच्चों आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर ये पॉलिनेशन का काम एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन बुलाते हैं। लेकिन बच्चों अगर ये पॉलिनेशन 2 डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन बुलाएंगे। इसके अलावा बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है जिसमें हम पोलन ग्रेन को भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ये ट्रांसफर करने के कई डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे कि ये पॉलिनेशन विंड की वजह से भी हो सकता है, मतलब हमारा पोलन ग्रेन हवा से उड़कर भी एंथर से स्टिग्मा तक जा सकता है और ऐसे पॉलिनेशन को बच्चों हम विंड पॉलिनेशन बुलाते हैं। इसके अलावा भी बच्चों और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कई बार वाटर की मदद से भी पॉलिनेशन हो जाता है, इंसेक्ट की मदद से भी पॉलिनेशन होता है, कई बार तो बच्चों बर्ड्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि पॉलिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। अब बच्चों जब एक बार पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमारा पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर चला जाता है, तो इसके तुरंत बाद रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जैसे ही बच्चों रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आपको ये जो ओव्यूल्स दिख रहे हैं ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों ये जो ओवरी का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके साथ क्या होगा? ये राइपेंड हो जाएगा, पक जाएगा और थोड़ा सा पल्पी हो जाएगा। और बाकी जितनी भी चीजें बच्चों आपको दिख रही हैं, जैसे कि स्टामेन, स्टिग्मा, स्टाइल, सेपल, पेटल, ये सब ड्राई आउट होकर फॉल डाउन कर जाएंगे, गिर जाएंगे। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपके पास केवल राइपेंड ओवरी बची है जिसके अंदर कुछ सीड्स प्रेजेंट हैं और इसी को बच्चों हम फ्रूट के नाम से जानते हैं। और बच्चों ये बात तो आप जानते हैं कि अगर इन सीड्स को हम सॉइल में सो कर दें तो यहाँ से नए प्लांट्स का डेवलपमेंट हो सकता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर और ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होगी।